हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। इससे आपकी समय और पैसे दोनों ही बचत होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला टिप्स है हमारी चांदी की पायल को लेके। जो चांदी की पायल होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, खासकर डिजाइन वाली। और इसे साफ़ कराने के लिए हमें सोनार के पास जाना पड़ता है, समय भी लगती है, साथ साथ पैसे भी लगते हैं। और अगर घर में साफ़ करते हैं तो साफ़ तो होती है पर उतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से सोनार से साफ़ हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपको ना ब्रश लगाने की ज़रूरत है, ना ब्रश से घंटों भर घिसने की ज़रूरत है। बिना कुछ किए हुए 5 से 7 मिनट में आपकी पायल बिल्कुल एकदम चमक जाएगी, नए जैसी हो जाएगी, जैसे सोनार साफ करके देता है वैसे ही। तो इसके लिए लेना है आपको एल्युमिनियम फॉयल के कुछ टुकड़े। तो बॉल्स बना के आप रख लीजिए और आप कढ़ाई में रखिए 1 गिलास पानी। और पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो पायल रख दीजिए। जो भी चांदी की ज्वेलरी आपको साफ करनी है वो सारी ही रख दीजिए। और उसके बाद रख दीजिए एल्युमिनियम फॉयल के जो बॉल्स है वो, और 1 चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा रखते ही आप देखेंगे कि उसमें से झाग बनने लगती है, बबल्स बनते हैं। और एल्युमिनियम फॉयल और मीठा सोडा दोनों मिलके एक अलग सा ही केमिकल्स तैयार करती है, जिस वजह से अपने आप ही पायल साफ़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर चेंज हो गया है। तो मैं गैस को अब ऑफ कर देती हूँ। इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ही उबालना है। पायल रख के और इन सब चीज़ों को रख के 5 मिनट के लिए आप उबलने दीजिए। और बिना कुछ किए हुए आप देखेंगे कि ज्वेलरी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पायल कितनी चमक गई है। अगर आपकी पायल बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप क्या करें कि आप उसको सिल्वर फॉयल के ही टुकड़ों से आप थोड़ा सा उसको रगड़ दें। ब्रश भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस पायल को आप इस तरह से रख के और एल्युमिनियम फॉयल के जो टुकड़े हैं वो आप लेके और उसको थोड़ा सा रगड़िए। इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। चाहे कितनी भी गंदी से गंदी पायल क्यों ना हो, आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। तो मैं आपको इसको धो के और फिर दिखाती हूँ। मेरी पायल ज़्यादा गंदी नहीं थी, पर जितनी भी गंदी थी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चमक गई है, बिल्कुल नए जैसे हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप्स है ईयरिंग को लेके। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फेवरेट जो ईयरिंग होती है हम पहन रहे हैं, शादी पार्टी में कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और अचानक हाथ से छूट के जो स्टॉपर होती है ईयरिंग की वो गुम हो जाती है। और बहुत छोटी होने के कारण कभी कभी मिलती भी नहीं है। तो उस वक्त इमरजेंसी में आप क्या करें, बच्चों की जो इरेजर होते हैं वो आप ले सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए और उसको गोल से बना के स्टॉपर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और इमरजेंसी में आप इस तरह से अपनी फेवरेट ज्वेलरी को, यानी कि फेवरेट ईयरिंग को पहन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमें ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वक्त इसे ट्राई कर सकते हैं। अगला टिप्स है बर्तन धोने को लेके। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो फुल स्लीव की स्वेटर, फुल स्लीव की कुर्तियाँ पहनते हैं, पर बर्तन धोते समय दिक्कत होती है, वो बार बार नीचे आ जाती है। चाहे कितना भी ऊपर कर दे पर बार बार नीचे आने की वजह से हाथ गीले हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं। तो उस वक्त आप क्या करें कि अपनी जो बैंगल्स आप पहनते हैं, बैंगल्स को स्वेटर या फुल बाजू की जो आपकी कुर्ती है तो उसके स्लीव के ऊपर आप इस तरह से चढ़ा दें। जितना ऊपर जा सकता है ऊपर कीजिए और उसके बाद आप बाजू को फोल्ड कीजिए। ये फिर कभी नीचे नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं बाजू को ऊपर कर ली हूँ और अब दूसरे को भी इसी तरह से ऊपर कर लूँगी। ये बैंगल्स की वजह से ना एकदम टाइट हो जाती है, तो फिर ये नीचे नहीं आती है और बहुत आसानी से आप इस तरह से बर्तन धो सकते हैं। कपड़े गीले नहीं होंगे, क्योंकि ठंड में कपड़े सूखते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितना कम हो सके कपड़े हों, अच्छा रहेगा। और बर्तन तो दिन में कई बार धोना ही पड़ता है, तो उस वक्त आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगला टिप्स है नारा को लेके। पेटीकोट का नारा हो या फिर सलवार का हो, आजकल तो लोअर में भी आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पहनते हैं और वो पहनते समय खिंच के अंदर की तरफ चली जाती है। अगर हम दोनों को ज्वाइंट करके नहीं रखे हैं तो उस वक्त या तो पूरी तरह से नारा हमें बाहर निकाल के और फिर उसको सेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज तरीका बताती हूँ। अगर थोड़ा सा अंदर गया है तो आप कैंची की मदद से उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें कि छोटी वाली या बड़ी वाली कोई भी कैंची हो, कैंची को आप उसमें अंदर डालें और उसके बाद धीरे धीरे कपड़े को
आगे की तरफ आप लेते जाइए और जहाँ नारा अटका हुआ है वहाँ तक आप कैंची को लेके जाइए। कपड़े को आगे करेंगे ना तो ये काफ़ी दूर तक चली जाती है। और उसके बाद जहाँ नारा अटका हुआ है, नारा को आप कैंची की मदद से पकड़ लीजिए और उसको पकड़ के रखिए और कपड़े को फिर अब पीछे की तरफ करते जाइए। इससे नारा मिनटों में ही बाहर आ जाएगी। इससे आपकी समय की भी बचत होगी। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। अगला ट्रिक है मोबाइल चार्जिंग को लेके। जब भी मोबाइल चार्ज करते हैं तो टेंशन रहती है कि कहीं गिर ना जाए, तो उसके लिए आप अपने पुराने मास्क को यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहले से पड़ा हुआ है मास्क बेकार, जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे आप इस तरह से मोबाइल चार्जिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप मास्क के बीच में रख लीजिए मोबाइल को और आप जहाँ पर भी चार्ज में लगाते हैं कॉर्ड में इसको फंसा दीजिए और उसमें टांग दीजिए। ये मोबाइल चार्ज होती रहेगी। कई बार होता है ना कि चार्जिंग पॉइंट बेड के पास या कहीं ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पे हम रख सकें मोबाइल को, तो उसके लिए टेबल या स्टूल की ज़रूरत होती है या फिर चेयर की। तो इससे अच्छा है कि आप कॉर्ड में इसको टांग दीजिए। बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेगी और मोबाइल भी आपके चार्ज होते रहेंगे। अगला टिप्स है प्याज को लेके। प्याज तो हम सभी खाते हैं, सब्जी का स्वाद बढ़ाती है प्याज। पर क्या आपको पता है कि प्याज के छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसे नहीं फेंकना चाहिए। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि प्याज के छिलके को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप प्याज छीलते हैं, एक या दो या जितने भी, तो उसके छिलके को डस्टबिन में रखने की बजाय आप किसी भी पॉलीथीन में आप इकट्ठा करके रखते चले जाइए। और जब थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद आपको इसे बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 2 ग्लास जितना पानी रख दीजिए और फिर जो भी छिलका है सारे छिलकों को इसमें रख दीजिए और गैस को हाई फ्लेम पे कर दीजिए। और उसके बाद आप 6 से 7 माचिस की तिल्ली भी इसमें रख दीजिए। माचिस की तिल्ली में केमिकल्स होते हैं, तो ये जो मैं लिक्विड बनाने वाली हूँ ये इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए 6 से 7 माचिस की तिल्ली भी रखनी है और अब इसे 10 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉयल करना है। हाई फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा और बॉयल होने के बाद पानी के कलर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो जाती है। तब इसको छान लेते हैं। छानने के लिए हमने लिया है जो पकौड़े तलने वाली छन्ना आती है, उससे हम छान लेंगे और पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसके छिलके को भी यूज़ कर सकते हैं। आप पौधे वाले गमले में मिट्टी में इसको दबा दीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसे दबा सकते हैं, ये खाद का काम करेगी। नहीं तो आप इसे फेंक दीजिए और इस पानी को अच्छे से ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो किसी भी बॉटल में आप भर के स्टोर करके रख लीजिए। ये 1 महीने तक आराम से चलेगी। अगर आपके पास स्प्रे वाली बॉटल है तो स्प्रे वाली बॉटल में आप भर के रखिए और जहाँ पर भी मक्खी मच्छर कीड़े आते हैं वहाँ पर इसको स्प्रे कीजिए। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कॉटन की सहायता से भी इसे लगा सकते हैं। कॉटन का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए और लिक्विड में डुबो के और हल्का सा निचोड़ के और फिर लगाइए। अभी गर्मी आने वाली है तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मच्छर कीड़े बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो उस वक्त ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और अभी सर्दी के टाइम में भी देखते हैं कि काले काले वाले जो कीड़े हैं वो घूमती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर छिपकली आती है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदे करता है। आप चाहे तो इस तरह के लिक्विड बना के आप पौधे में भी डाल सकते हैं। फूल वाले गमले में डालिए, बहुत जल्दी पौधे ग्रोथ करते हैं इससे। पर डालने से पहले आप जितना लिक्विड ये ले रहे हैं उतना ही पानी लीजिए और दोनों को मिक्स करके और फिर आपको डालना है। आप स्प्रे बॉटल से डालिए या फिर ऐसे ही किसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा करके आप सारे पौधे में रख दीजिए, इससे पौधे बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।